हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस, हाउ वी विल मेक अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड हाउ वी विल सॉल्व दैट फॉर अननोन वेरिएबल। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है x-5 इज इक्वल टू 7। आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप अलजेब्रिक इक्वेशन को? आपको ये जो अननोन वेरिएबल गिवन होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो उसके साथ में बाकी नंबर्स हैं उनको राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में -5 है तो राइट हैंड साइड में जाके वो प्लस हो जाएगा। तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आई? 12 आई। जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा वो दूसरी साइड जाके एडिशन का हो जाएगा। जो यहाँ पर डिवीजन होगा दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक दूसरे के इन्वर्स होंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो इंटरचेंज होंगे। उसके बाद देखो, सपोज़ कीजिए आपके पास गिवन है 3x + 18 इज इक्वल टू 48 एंड यू हैव टू सॉल्व इट। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हाउ वी विल सॉल्व? क्या करेंगे? सबसे पहले तो 18 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो 48 में से वो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इधर ये ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 48 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। उसके बाद आप क्या करोगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3x है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 वो दूसरी साइड में डिवाइड चला जाएगा। तो 30 के डिवाइड में जाएगा 3, क्या आंसर आएगा आपके पास? 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10। यू हैव अनदर इक्वेशन 2y - 3 इज इक्वल टू 3। तो आपको इसको सॉल्व करना है फॉर अननोन वेरिएबल। वो या तो बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग या फिर बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। दोनों में ही सेम है, आपको y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा ये जो -3 है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाकर +3 हो जाएगा। तो क्या आएगा? इधर 6 आएगा। तो 2y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या होगी? ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 3। इसी तरह से एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं इसको। सपोज़ कीजिए आपके पास है 2 × t + 1 + 15 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें क्या करेंगे आप? ये जो पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 बाहर है ब्रैकेट के, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, यहाँ पर प्लस है 2 × 1 = 2, इधर +15 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको भी यहीं पर रखते हैं, बाकी नंबर को इधर ले जाते हैं। तो 15 + 2 17 हो गया। दूसरी साइड जाके ये क्या होगा? -17 हो जाएगा क्योंकि इधर ये +17 है। तो क्या वैल्यू आई? इधर -14 और इधर क्या था? 2t। तो आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 जो है t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 14 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया आपका -7। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे अननोन वेरिएबल्स की। अनदर एग्जाम्पल, अब जो इक्वेशन मैं अब ले रही हूँ इनमें आपके पास 2 अननोन वेरिएबल होंगे। सपोज़ कीजिए ये है आपके पास गिवन इक्वेशन। यहाँ पर देखो दोनों साइड अननोन वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को एक तरफ रख लो, बाकी सारे नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो 5x के पास इधर आके 4x क्या हो जाएगा? -4x होगा और ये +3 दूसरी साइड जाके -3 हो जाएगा। तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 5x में से 4x को सब्ट्रैक्ट किया x। तो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ पर 5 आई। तो आपको अननोन वेरिएबल जो है वो कुछ भी गिवन हो सकता है, x y z a b c p q r कुछ भी गिवन हो सकता है। अब सपोज़ कीजिए मैं अनदर एग्जाम्पल 3p - 6 इज इक्वल टू p - 8। यहाँ पर भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -p, और ये जो -6 है ये दूसरी साइड आके +6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। बिगर नंबर 8 है वो माइनस का, तो आंसर भी माइनस में आएगा। 3p में से 1p गया 2p, और p की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल किया, क्या आंसर आया? -1। तो अननोन वेरिएबल p की वैल्यू क्या आई? -1। अब हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसकी हेल्प से उसको रीड करके हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। सपोज़ कीजिए आपके पास गिवन है अ नंबर x + 7 इज इक्वल टू 16। तो आपको क्या करना है? अ नंबर x, एक नंबर x है +7, तो उसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं इज इक्वल टू
16। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको वो बोलेंगे कि इसको सॉल्व करो या फिर अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है 16 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करके आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। अब देखिए सपोज कीजिए वो बोलता है अ नंबर एक्स डिक्रीज्ड बाय 3। तो अ नंबर एक्स डिक्रीज बाय 3 मतलब उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। द रिजल्ट इज़ 12। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपकी इक्वेशन पहले बन गई, अ नंबर इज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम एक्स एंड द रिजल्ट इज़ 12। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 12 + 3 = 15। तो इस तरह से आप पहले इक्वेशन बनाएंगे, जैसे जैसे वो बोल रहा है इक्वेशन बनाते जाओ और फिर उसको सॉल्व करो एक्स के लिए। नेक्स्ट वो बोल रहा है अ नंबर डिवाइडेड बाय 3। अ नंबर उसने एक्स नहीं बताया तो हम खुद कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो हमने एक्स ले लिया, वो नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड डिक्रीज्ड बाय 5, और फिर डिक्रीज कर देना इसमें से 5। तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। डिक्रीज्ड बाय 5 इज़ 15। इज़ 15 मतलब जो रिजल्ट है वो 15 है। तो व्हाट इज़ द नंबर। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि हमने कंसीडर किया था नंबर, उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले तो ये -5 है, दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 + 5 = 20 होगा। उसके बाद जो ये 3 डिवीजन में है ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा 20 के साथ, क्योंकि एक तरफ डिवीजन है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा आपका x की वैल्यू 60, मतलब वो जो नंबर हमने कंसीडर किया था उसकी वैल्यू आई आपकी 60। अब वो बोलता है, एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ट्वाइस अ नंबर p + 3 इज़ 17। ट्वाइस अ नंबर p मतलब एक नंबर है p, उसका आपको ट्वाइस कर देना, मतलब 2 टाइम्स कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ट्वाइस अ नंबर p + 3 इज़ 17 मतलब = 17। तो आपको व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, क्योंकि इसी नंबर का आपने ट्वाइस किया था और इसमें फिर 3 ऐड किया था। व्हाट इज़ द नंबर, तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14। अब p की वैल्यू क्या होगी, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। नेक्स्ट है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 36। कोई भी नंबर है, सपोज करो हम p ले लेते हैं। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज़ 36, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 36, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो 36 के इक्वल होता है। व्हाट इज़ द नंबर, तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 36 को 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 12। तो जैसे वो रीड कर रहा था, जैसे वो बोल रहा था, हमने रीड करके इक्वेशन बना ली और फिर वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली नंबर की। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, जैसे एजेस गिवन होते हैं अगर आपके पास, जयंत इज़ 6 ईयर्स ओल्डर देन जया। तो जयंत जो है वो 6 ईयर्स बड़ा है जया से। तो हम क्या करते हैं, वो जया पे डिपेंड है ना, जया की एज पर। तो आप क्या करते हैं, जया की एज को ही कंसिडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिख देंगे लेट जया एज = x। तो जयंत की एज क्या होगी, वो उससे 6 ईयर्स ओल्डर है, तो जयंत की एज होगी x + 6 ईयर्स। उसके बाद वो बोलता है इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 30, मतलब जो भी एज है उनकी, उनका सम जो है 30 है। व्हाट आर देयर एजेस, तो आप क्या करते हो, वो उसने सम दे रखा है हमें, तो हम इन दोनों की एजेस को ऐड कर देते हैं। दोनों की एज को हमने ऐड कर दिया और सम क्या दे रखा है उसने, 30 दे रखा है, 30 है। तो व्हाट इज़ द देयर एजेस, तो हमें इट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, x + x 2x। ये जो 6 है ये दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 में से, तो कितना आएगा 24। अब x की वैल्यू आपको निकालना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आया 12। इट मीन्स जो x है वो किसकी एज थी, जया की थी। तो जया की एज आ गई 12 ईयर्स और जयंत की एज कितनी होगी, 12 + 6 मीन्स 18 ईयर्स। तो इसकी है 12 और इसकी है 18। तो इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अभी मैं एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो बोलता है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज़ 61, व्हाट आर द नंबर्स। तो देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 61 है। हमें नहीं पता कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं। तो सपोज कर लो लेट 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो सकता है, x, हम x कंसिडर कर रहे हैं। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा आपका, देखो
कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो साथ साथ होते हैं, जिनके बीच में डिजिट का कोई गैप नहीं होता। अब जैसे ये 3 और 4 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 6, 7 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो आपको क्या करना है, 3 से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कब आया? जब 3 में 1 ऐड कर दिया। या 6 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 है, 6 में 1 ऐड करके 7 आ जाता है। तो अगर हमने एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x मान लिया तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? x + 1 से। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो है वो 61 के इक्वल है। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और उसके सम को 61 के इक्वल रख लेते हैं। तो 2x = x + 2x हो गया। तो 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 61 में से क्या आंसर आएगा? 60। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 60 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा डिवाइड में। तो 60 डिवाइड होगा 2 से, 30 वैल्यू आ गई। तो मतलब जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या होगा? x 30 होगा और नेक्स्ट क्या होगा? 31। तो देखो दोनों का सम भी क्या है? 61 आ रहा है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को। कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो तो हमेशा फर्स्ट नंबर को x कंसिडर करना है, सेकंड नंबर को x + 1, और अगर थर्ड नंबर भी बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कुछ भी गिवन होगा, तो जो थर्ड नंबर है वो क्या आएगा? x + 2 आएगा। क्योंकि देखो अगर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो सपोज करो 5 है, नेक्स्ट 6 होगा और नेक्स्ट 7 होगा, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अगर फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर कैसे आया? इसमें 1 ऐड करके, तो इसलिए 1 ऐड करके हम नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल लेंगे। अगर 3 नंबर का सम दे रखा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें निकालने हैं, तो नेक्स्ट कैसे होगा? x + 2 होगा। क्योंकि देखो x में 5 में 2 ऐड करें तभी तो 7 आया ना, तो x में 2 ऐड कर दिया। या फिर 6 में 1 ऐड कर दिया 7, तो x + 1 में फिर से 1 ऐड कर दिया, तो क्या होगा? 1 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 2। और अगर वो बोलता है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? एक तो सपोज करो 2 है, फिर उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा 4 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन कौन सा है? 6 है, और बीच में जो उनसे 3 और 5 है वो तो ऑड है। हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन अगर एक 2 है तो हमने सपोज करो x ले लिया, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे आया? 2 में 2 ऐड करके, तो इसलिए x में 2 ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आ जाएगा। अब थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे आया? जब x में हमने 4 ऐड कर दिया, 2 में 4 ऐड कर दिया तो 6 आया ना, तो x में भी 4 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये क्या आ गए? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ये डिफरेंस है। इवन नंबर्स पूछा है तो x + 2 x + 4। अगर खाली सिर्फ उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है तो क्या लोगे? x + 1 x + 2। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल लेके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखो वो बोलते हैं आई एम एन इंटीजर, मैं एक इंटीजर हूँ। इंटीजर क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर इंटीजर होता है। आई एम एन इंटीजर व्हेन यू ऐड 21 टू मी द रिजल्ट इज़ -10। तो व्हाट इज़ माई वैल्यू? तो वो अपने आप को इंटीजर बता रहा है। तो सपोज करो कि इंटीजर जो है वो x है। वो बोल रहा है व्हेन यू ऐड 21 टू मी, मतलब जब आप मेरे में 21 ऐड कर देते हो, द रिजल्ट इज़ -10। तो रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल के बाद आएगा -10। तो यहाँ से व्हाट इज़ माई वैल्यू, मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है? तो आपको इट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो -10 इधर था, 21 भी दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -31। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। मीन्स जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की थ्राइस है, तो मतलब लेंथ ब्रेड्थ पर डिपेंड है, तो हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं। तो लेंथ क्या होगी? थ्राइस है इसकी, इट मीन्स 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x। इट्स पेरीमीटर इज़ 400 मीटर। जो पेरीमीटर है वो कितना है? 400 मीटर है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है। देखो जो गिवन है पेरीमीटर, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे? 2 × लेंथ कितनी है हमारी? 3x प्लस ब्रेड्थ कितनी है? x, और कितना है पेरीमीटर? हमने लिख लिया फॉर्मूला। इधर पेरीमीटर कितना गिवन है? 400 है। तो जो पेरीमीटर गिवन है इसलिए हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। अगर एरिया गिवन होता तो हम इधर एरिया का फॉर्मूला लगा देते, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो 3x प्लस x 4x, 4x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8x, और दूसरी साइड में क्या है? 400 है।
तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे कैसे, 400 को 8 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 50। तो x की वैल्यू 50 है, इट मीन्स ब्रेड्थ जो आई है वो 50 मीटर आई है, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी थ्राइस है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 150 मीटर। तो ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट सम है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज़ 120 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जो बॉयज़ के नंबर है वो गर्ल्स से 120 ज़्यादा है। तो बॉयज़ का नंबर जो है गर्ल्स पर डिपेंड है, तो हम लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को ही हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होगा, उससे 120 ज़्यादा है, 120 मोर देन गर्ल्स, सो इट मीन्स x प्लस 120 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं इफ़ देयर आर 980 स्टूडेंट्स इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो हमें सिर्फ बॉयज़ बताना है, बॉयज़ का नंबर कितना है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 980 है। तो 980 कैसे आएगा, जब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 980। ठीक है, तो 980 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड कर दिया तभी तो स्टूडेंट्स बने टोटल 980। तो x प्लस 2x, 120 इधर ऐड हो रहा तो दूसरी साइड जाके वो 980 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका क्या आंसर आएगा 860 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 860 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 430, और x कौन था, गर्ल्स था। अब आपको बताना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में, तो गर्ल्स में 120 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि गर्ल्स x था, x में 120 ऐड करके बॉयज़ आ रहा था, तो x की वैल्यू क्या आई 430, तो 430 प्लस 120 करके आपका नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे 550। तो ये है नंबर ऑफ़ बॉयज़। नेक्स्ट एंड द लास्ट सम इज़, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लास्ट करा रही हूँ मैं। रॉय इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड हिज अंकल इज़ 59 ईयर्स ओल्ड। तो देखो रॉय की एज कितनी है 11 ईयर्स है, और उसके अंकल की एज कितनी है 59 ईयर्स ओल्ड है। दोनों की प्रेजेंट एज दे रखी है। हाउ मैनी ईयर्स एगो, मतलब कितने साल पहले, हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज रॉयज़ अंकल 7 टाइम्स एज ओल्ड एज रॉय। तो कितने साल पहले जो रॉय के अंकल हैं वो रॉय की एज के 7 टाइम्स थे। तो उसने क्या पूछा है हमसे, हाउ मैनी ईयर्स एगो, तो हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं, लेट x ईयर्स अगो। सपोज कीजिए x ईयर्स अगो हम निकाल लेते हैं, तो जो x की वैल्यू निकाल देंगे तो उतना ही ईयर्स अगो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आपकी जो 5 ईयर्स पहले कितनी एज थी, आप अपनी एज में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो x ईयर्स अगो रॉय की एज कितनी थी x माइनस एक्स ईयर्स, और उसके अंकल की एज कितनी थी 59 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, दोनों की एज आ गई। अब वो बोलता है कि x ईयर्स एगो जो अंकल की एज है, मतलब 59 माइनस एक्स जो एज है वो रॉय की एज की 7 टाइम्स होगी। तो इसको हमने 7 टाइम्स कर दिया रॉय की एज को। तो अगर हम रॉय की एज को 7 टाइम्स कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, अंकल की एज की, क्योंकि अंकल की एज जो है x ईयर्स अगो क्या होगी, रॉय की एज की 7 टाइम्स होगी। तो इसलिए रॉय एज को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 7 को x से करेंगे तो 7x, और इधर क्या है 59 माइनस एक्स। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, -7x दूसरी साइड आके प्लस 7x हो जाएगा, और ये 59 जो है इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7x में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 6x, और इधर कितना आएगा, जो भी आएगा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें। तो 77 में से आपको 59 को सब्ट्रैक्ट कर देना, इधर आएगा 18 ईयर्स। तो x की वैल्यू क्या आई 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। तो मतलब कि x की वैल्यू 3 है, तो हमने x क्या माना था 3 ईयर्स अगो। ठीक है, तो 3 साल पहले रॉय की एज का 7 टाइम्स कर देंगे तो वो अंकल की एज आ जाएगी। आप इसको वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं। x की वैल्यू जो 3 आई है आप उसको रॉय की एज में पुट करके देखो, और अंकल की एज में भी 3 को पुट करके देखो। अंकल की एज जो है वो इसकी 7 टाइम्स होगी।
देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से भी सिंपल इक्वेशंस भी गिवन हो सकती हैं, जैसे x/2 इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये जो 2 डिवाइड में हो रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -6। या फिर इस तरह से गिवन हो सकती है, ये भी एक इक्वेशन है, वेरी सिंपल इक्वेशन। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो ये जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x की, -1/2। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में एल्जेब्रिक इक्वेशंस में यही सब गिवन था। सिर्फ आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर इक्वेशन बनानी सीखनी है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसको रीड करके आपको इक्वेशन बनानी है और फिर से उसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, goodbye, have a nice day।